हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जयश्री यादव। सो बच्चे, मैं आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन करा रही हूँ क्लास 12th सैम्पल पेपर्स। दिस इज पार्ट 2। अरिहंत के सैम्पल पेपर्स मैं आपको सॉल्व करा रही हूँ, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 19th क्वेश्चन 18th क्वेश्चन तक मैंने आपको करा दिया बच्चे। अभी 19th क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। सेक्शन बी, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है। दे एडमिट जेड एज अ न्यू पार्टनर। वो जेड को क्या कर रहे हैं? एडमिट कर रहे हैं, न्यू पार्टनर। आफ्टर हिज एडमिशन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिकम्स 5:3। ऑन द डेट ऑफ जेड्स एडमिशन गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,30,000। द अमाउंट ऑफ गुडविल बॉट इन बाय जेड विल बी। तो जेड कितनी गुडविल लेके आएगा ये हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। देखो, गुडविल फर्म की कितनी है? बहुत ही सिंपल है, 1,30,000। मैं यहाँ ही करके दिखा रही हूँ बच्चे आपको, ठीक है। 1,30,000 क्या है हमारा? गुडविल। जेड हमारा न्यू पार्टनर है। जेड कितने शेयर के लिए हम उसे एडमिट कर रहे हैं? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3/13, ठीक है। 3/13 शेयर के लिए हमने उसे फर्म में एडमिट किया है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा भाई? इसको सॉल्व कीजिए, 30,000, ठीक है। तो Z कितना गुडविल लेके आ रहा है? 30,000। तो C इज द राइट आंसर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट 20 क्वेश्चन। फाइंड द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। हमें क्या फाइंड करना है भाई? क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करना है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट हमें गिवन है ए और बी का 5 लाख एंड 5,40,000 रिस्पेक्टिवली। ए इज एंटिल्ड टू टेक सैलरी फॉर 10,000 पर मंथ। ए को कितनी सैलरी मिल रही है? 1,000 पर मंथ। एंड बी को कितना मिल रहा है? कमीशन 20,000, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है? क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग बैलेंस हमें फाइंड करना है। तो कैसे करोगे? देखो, ओपनिंग बैलेंस आपको कितना पता है? सबसे पहले हम ए का फाइंड कर देते हैं। मैं यहाँ ही सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। ए का सबसे पहले, ए का कितना है भाई? 5 लाख। ओपनिंग कैपिटल, इसमें हम ऐड कर देंगे जो भी इसको सैलरी मिल रही है, तो हमें क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग बैलेंस हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो क्लोजिंग बैलेंस हमारा कितना आ जाएगा? 1,000 पर मंथ है। पर मंथ मीन्स आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 12,000, ठीक है। 12,000 आप ऐड कर दोगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 5,12,000। तो हमारा क्या आ गया? ए का क्लोजिंग बैलेंस। एंड बी का देख लेते हैं। बी का कितना है भाई हमारा ओपनिंग बैलेंस? 5,40,000 प्लस उसको क्या मिल रहा है? कमीशन मिल रहा है। तो कमीशन ऐड कर देंगे 20,000 का, ठीक है। तो ये हमारा टोटल कितना हो जाएगा भाई? इसको हम ऐड करेंगे तो 5,60,000। क्लियर? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 5,12,000 एंड 5,60,000। तो सी हमारा क्या है? राइट आंसर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट 21 क्वेश्चन देखो। XYZ Limited has in its memorandum of association capital clause stating that it is formed with 7,500 equity shares of 100 each. ठीक है। The company has issued the entire shares. कंपनी ने पूरे के पूरे शेयर्स क्या कर दिए भाई? एंटायर शेयर्स इशू कर दिए। एंड द पब्लिक हैज ऑल्सो सब्सक्राइब्ड। एंड पब्लिक ने भी सारे के सारे सब्सक्राइब कर लिए, ठीक है। एंड पेड अ फुल अमाउंट ऑन एप्लीकेशन इटसेल्फ। व्हाट विल बी द सब्सक्राइब्ड कैपिटल? तो हमसे पूछा है कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितना हुआ। बहुत सिंपल है। देखो, 7,500 हमारे इक्विटी शेयर्स थे। कितने के थे भाई? 100 रुपीज के थे, ठीक है। कंपनी ने सारे के सारे इशू कर लिए एंड पब्लिक ने सारे के सारे सब्सक्राइब कर लिए। मतलब 7,500 शेयर सब्सक्राइब भी कर लिए, इशू भी उतने हुए थे, सब्सक्राइब भी उतने ही हो गए, ठीक है। सब्सक्राइब भी हमारे पूरे के पूरे कर लिए। तो 7,500 इंटू 100 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 7,50,000,
ठीक है, तो राइट आंसर हमारा इसका क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रिलेशन टू राइट ऑफ अ पार्टनर, इनमें से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, नॉट और इन सारी चीजों पे बच्चे बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। ठीक है, राइट टू इंस्पेक्ट द बुक ऑफ द फर्म, right to take part in the affairs of the company, right to share the profit loss of the firm, right to receive salary at the end of each month। तो इनमें से हमारा कौन सा सही होगा, देखो राइट टू, सो देखो बच्चे 22 का राइट आंसर हमारा क्या होगा, देखो राइट टू इंस्पेक्ट द बुक ऑफ द फर्म। ठीक है भाई, है पार्टनर्स को राइट होता है। ठीक है, राइट टू टेक पार्ट इन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। राइट टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द फर्म, ये भी हमारा सही है। राइट टू रिसीव सैलरी एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो इनमें से हमें बताना है कि विच इज़ नॉट करेक्ट। तो इसमें राइट ऑप्शन बच्चे आपका होगा कि फोर्थ हमारा सही नहीं है। ये कंपलसरी नहीं होता कि हर एक पार्टनर को सैलरी मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन, अ प्राइवेट कंपनी रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। ठीक है, क्या ये सही है हमारा 23rd में, देखो ठीक है। आर रीजन देखते हैं इसका हम, अ प्राइवेट कंपनी इज अलाउड टू मेक एनी इन्विटेशंस टू द पब्लिक टू द सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो बच्चे इसमें देखो ए जो हमारा असर्शन है वो बिल्कुल सही है कि अ प्राइवेट कंपनी रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जब हम ट्रांसफर करते हैं अपने शेयर्स, तो इसका ए इज राइट, लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट रीजन, मतलब आर हमारा गलत है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर होगा आपका ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो 23rd का आपका सी हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24th। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज कंप्यूटेड। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम कब कंप्यूट, मतलब कब कैलकुलेट करते हैं, कब हमें जरूरत होती है कैलकुलेट करने की, व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज चेंज, बिल्कुल सही है। When a new partner is admitted, both A and B, या when a partner leave the firm। तो सैक्रिफाइस रेशियो हम कब कैलकुलेट करते हैं, जब हमारे जो पार्टनर्स हैं उनके प्रॉफिट शेयर चेंज होने वाले होते हैं, या फिर हम एक न्यू पार्टनर को जब एडमिट करते हैं तब। तो ये दोनों केसेस हमारे सही है, तो इसका राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। ठीक है, नाउ 25th क्वेश्चन देखो। असर्शन, और चैरिटेबल डिस्पेंसरी रन बाय 10 मेंबर इज डीम्ड टू बी अ पार्टनरशिप फर्म। क्या ये सही है बच्चे असर्शन, बिल्कुल गलत है। राइट, देखो चैरिटेबल है, ठीक है, तो ये हम प्रॉफिट कमाने के लिए तो ये कर नहीं रहे हैं, तो ये हम पार्टनरशिप तो हम इसे बोल नहीं सकते। ठीक है, इसका रीजन देख लेते हैं। फॉर अ पार्टनरशिप बिजनेस देयर मस्ट बी अ बिजनेस एंड देयर मस्ट बी अ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट अमॉन्ग द पार्टनर फॉर सच बिजनेस। तो रीजन तो हमारा बिल्कुल सही है, लेकिन हमारा ए जो असर्शन है वो बिल्कुल गलत है। तो 25th का राइट आंसर क्या होगा, ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू। तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 26th क्वेश्चन। PQR Limited is registered with a capital of 1 lakh. Equity shares of 10 each. 60,000 equity shares were offered for subscription to public. Application were received for 60,000 shares. ठीक है, all calls were made and amount was duly received except final call of 2 on 800 shares. What will be the amount of share capital shown in the balance sheet? तो हमें क्या अमाउंट पता लगानी है भाई, कि शेयर कैपिटल में कितनी अमाउंट हम डालेंगे। ठीक है, तो इसको देखो कैसे करोगे आप। 26th क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले टोटल अमाउंट जो हम ड्यू है हमारी, ठीक है,
कितनी है भाई, कितने शेयर से हमारे 60,000 शेयर से, क्लियर। इनटू एक शेयर हमारा कितने का है बच्चे, 10 रुपीज का, तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 6 लाख, ठीक है। अब देखो कॉल इन एरियर्स, ये क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन को कि एप्लीकेशन वेर रिसीव्ड फॉर, हमें एप्लीकेशन रिसीव हो गई है, ऑल कॉल्स वेर मेड एंड अमाउंट वाज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फाइनल कॉल, मतलब हमें फाइनल कॉल का 2 रुपये जो था वो हमें 8,000 शेयर्स पे रिसीव नहीं हुआ, तो कॉल इन एरियर्स आ जाएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो कॉल इन एरियर हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, कितना कॉल इन एरियर हमारा हो रहा है भाई यहाँ पे 8,000 इंटू 2, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 16,000, हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 5,84,000, जो कि हम कहाँ पे दिखाएंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट में, बैलेंस शीट में हम इसे शो करेंगे, तो ये हमारा राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नाउ 27th क्वेश्चन देखो, एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इट इज इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन द सेक्रीफाइस रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसका रीजन देखते हैं, एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गेनिंग पार्टनर कंपनसेट द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर बाय पेइंग हिम प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गुडविल, ठीक है। जो हमारा गेनिंग पार्टनर है भाई, जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो कंपनसेट करता है कुछ अमाउंट, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। तो हमारा ए एंड आर बोथ आर करेक्ट, तो इसमें सही आंसर हमारा क्या होगा, राइट आंसर ए होगा, दैट इज ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। नाउ 28th क्वेश्चन देखो, a shareholder to whom 9,000 shares of 10 per share allotted failed to pay the first and final call, वो उसने हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं करी है, हाउ विल इट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, तो हम बेटा उसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि अमाउंट हमारी कितनी है, ठीक है। अ शेयर होल्डर टू हुम 9,000 शेयर्स है हमारे, ठीक है, तो 9,000 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 18,000, ठीक है। अमाउंट आपको पता चल गई, और हम उसे क्या करते हैं भाई, देखो यहाँ पे ऑप्शन से एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। 18,000 विल बी डेबिटेड टू कॉल्स इन एरियर्स, 18,000 विल बी डेबिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, 18,000 will be credited to calls in arrears, या 18,000 will be credited to share forfeiture account। जो हमारे calls in arrear, यहाँ पे हमारा calls in arrear है, तो calls in arrear को हम हमेशा क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 18,000 will be debited to calls in arrear account, क्लियर। नाउ 29th क्वेश्चन देखो, Ram and Zen are two partners sharing profit in ratio 2:1 when a new partner is admitted for 1/4 share. At the time of admission, loss from revaluation is 4,500. Entry for distribution of loss is, तो हमें एंट्री बतानी है लॉस की। देखो सबसे पहले तो जब रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हम उसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बच्चे, ओल्ड रेशियो में, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो हमारा यहाँ पे क्या है 2:1, तो 4,500 को हम 2:1 में पहले तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो, 4,500 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 एंड 4,500 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। आप इसे आंसर निकाल लो, इसको कैलकुलेट करेंगे हम, तो ये हमारा कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे 3,000 एंड 1,500, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अमाउंट क्या आएगी, राम्स कैपिटल अकाउंट, राम में कितना आएगा भाई हमारा 3,000, ठीक है। एक्स में हमारा कितना आ जाएगा 3,000, जेड में क्या आ जाएगी हमारी 1,500, ठीक है। एंड
टू रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस हमारा कितने का हो रहा है 4500 का, तो यहाँ पे कितनी अमाउंट आ जाएगी 4500। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं 3000, 1500, 4500। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, डैश इज दैट पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल विच इज टू बी कॉल्ड ओनली इन द लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी। ठीक है, ऐसा कैपिटल जो हम कंपनी के मतलब कंपनी जब बंद होने वाली होती है उस टाइम के लिए बचा के रखते हैं एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। ठीक है, तो ऐसा कौन सा कैपिटल होता है जो अभी तक हमने मंगाया नहीं होता, तो उसे हम बच्चे क्या बोलते हैं, रिजर्व कैपिटल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा 30 का, बी इज द राइट आंसर। नाउ 31 क्वेश्चन देखते हैं। नीता इज अ पार्टनर इन अ फर्म विथ अ फिक्स्ड कैपिटल ऑफ 80,000। ठीक है, ही विड्रॉ 5,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो हमें इसमें क्या बतानी है, जर्नल एंट्री आपको बतानी है। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल है बच्चे यहाँ पे हमारी कितनी 80,000। तो फिक्स्ड कैपिटल होती है तो मतलब दो अकाउंट होते हैं हमारे, एक होता है हमारा कैपिटल अकाउंट और एक होता है हमारा करेंट अकाउंट। तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट हम यूज करेंगे, करेंट अकाउंट। ठीक है, क्योंकि ड्रॉइंग्स हमारा किस में आता है, करेंट अकाउंट में। क्लियर, तो यहाँ पे देखो ऑप्शंस आपको कैसे फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो करेंट अकाउंट, ठीक है, यहाँ पे ड्राइंग ये निकाल रहा है तो ड्राइंग हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट, मतलब 2 में आ जाएगा ड्राइंग हमारा। तो नीताज करेंट अकाउंट टू ड्राइंग अकाउंट। ठीक है, ये देख लो ड्राइंग अकाउंट को आप कहाँ करते हो भाई, डेबिट साइड में, मतलब टू ड्राइंग अकाउंट लिखते हो ना, तो सीधा क्या आ जाएगा, नीताज करेंट अकाउंट टू ड्राइंग अकाउंट। तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप बच्चे आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर 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 करना प्लीज़। थैंक यू।